आदाब, नमस्कार। मैं हूं कुंवर आरिफ अली खां। कलम की ताकत न्यूज में आपका स्वागत है। डॉक्टर जाकिर हुसैन फाउंडेशन ने अपने 22वें स्थापना दिवस के अवसर पर डॉक्टर जाकिर हुसैन फाउंडेशन ने 11 जनवरी 2025 शनिवार को कल्याण सिंह हैबिटेट सेंटर, लाल डिग्गी रोड, अलीगढ़ में अपना 22वां वार्षिक वितरण समारोह काविश आयोजित किया। यह आयोजन सामाजिक और मानवीय सेवा में 2 दशकों से अधिक के समर्पण को चिह्नित करने के लिए किया गया, जिसमें गणमान्य व्यक्तियों और मेहमानों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि के रूप में श्री मुकेश चंद, मुख्य अभियंता नगर निगम, श्री मुकेश कुमार उत्तम, एसपी ट्रैफिक डॉक्टर राहुल कुलश्रेष्ठ, डीएमओ प्रो शाहिद सिद्दीकी, प्रो ताजुद्दीन, श्री मुशाहिद अली, श्री आदिल सिद्दीकी, एसएम तनवीर आलम और प्रो समीना खान, सह-अध्यक्ष ZHF और डॉक्टर मोहम्मद अब्बास नयाजी फाउंडेशन के सहसंरक्षक अतिथियों के रूप में मौजूद थे। समारोह की शुरुआत फाउंडेशन की निदेशक श्रीमती साजिदा नदीम के स्वागत भाषण से हुई। उन्होंने फाउंडेशन की 21 वर्षों की उल्लेखनीय यात्रा पर प्रकाश डाला और समाज की भलाई के प्रति फाउंडेशन की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। इस समारोह में शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अलीगढ़ के विभिन्न स्कूलों के 25 मेधावी छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं। शिक्षा और गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए फाउंडेशन ने क्षेत्र के स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को 30 साइकिलें वितरित कीं। इसके अलावा फाउंडेशन ने गरीब विधवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 30 सिलाई मशीनें भी प्रदान कीं। समारोह के दौरान फाउंडेशन ने छात्रों और लाभार्थियों को चॉकलेट पैकेट, फल, बिस्किट, चिप्स और खाने के पैकेट भी वितरित किए, जिससे यह अवसर और अधिक विशेष बन गया। फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री नदीम राजा ने 2004 में स्थापना के बाद से फाउंडेशन की यात्रा के बारे में बताया। उन्होंने साझा किया कि फाउंडेशन ने वर्षों में 8,700 साइकिलें और 7,320 सिलाई मशीनें वितरित कीं, अनेक छात्रवृत्तियां प्रदान कीं, जरूरतमंदों को व्हीलचेयर, ट्राइसाइकिल, रजाई, राशन किट, कंबल और चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई। फाउंडेशन के उपाध्यक्ष श्री एसएम तौकीर आलम ने सभी प्रतिभागियों और समर्थकों का धन्यवाद किया। कार्यक्रम का सफल संचालन श्री असजद अली खान ने किया। इस आयोजन में कई गणमान्य व्यक्तियों और समाज सेवा में रुचि रखने वाले सैकड़ों अन्य व्यक्ति ने शिरकत की। डॉक्टर जाकिर हुसैन फाउंडेशन समाज के उत्थान के लिए अपने मिशन के प्रति प्रतिबद्ध है और आने वाले वर्षों में अपनी सेवा यात्रा को जारी रखने के लिए उत्सुक है। मैंने नदीम भाई को शुरू से देखा है, साहिदा मैडम को शुरू से देखा है और वो समय देखा है। लोग आज अपनी नौकरियों के लिए लड़ते हैं, लेकिन आप लोगों के पढ़ाई के लिए, आप लोगों की हेल्थ के लिए इन्होंने नौकरी की परवाह न कर एक समर्पित भाव से निम्रा, शमा, खदीजा, अंसारी, हुमैरा जलील, अक्सा, यस आज आए हैं यहाँ पे जो जाकिर हुसैन फाउंडेशन का जो ये प्रोग्राम आज हुआ है यहाँ पे, तो इसके बारे में हम साजिदा मैडम से पूछना चाहेंगे कि ये प्रोग्राम, इसके बारे में थोड़ा बताइए हमें।
ये डॉक्टर जाकिर हुसैन फाउंडेशन का 22nd एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है और इस मौके के ऊपर हमने बच्चों को स्कॉलरशिप दी है, बाइसिकल दी है और सोइंग मशीन दी है। ये हमारा 22वां प्रोग्राम है। इससे पहले भी हम हर साल ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करते हैं और बच्चों को स्कॉलरशिप, बाइसिकल और सोइंग मशीन देते हैं। ये वो गरीब बच्चे हैं जिनको पढ़ने में परेशानी है, जिनके पास पैसे की कमी की वजह से वो लोग स्कूल जाने में असमर्थ हैं। ऐसी बच्चियों को हम जो है साइकिलें देते हैं। जिन बच्चों को फ़ीस की ज़रूरत है वो फ़ीस नहीं भर पाते, ऐसे बच्चों को हम जो है स्कूल की फ़ीस के लिए स्कॉलरशिप देते हैं। और इसके अलावा वो गरीब औरतें जो अपने पैरों पे खड़े होना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, उनके लिए हम लोग सोइंग मशीन्स देते हैं ताकि वो लोग अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, सिलाई कढ़ाई करके सेल्फ डिपेंडेंट बन जाएं। तो इस तरह की कोशिश जो है हम 2004 से कर रहे हैं। इसीलिए हमारे प्रोग्राम का नाम काविश है, यानी एक प्रयास, एक प्रयत्न, जो कि हर साल हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं। थैंक यू। तो आप इस प्रोग्राम के ज़रिए अब तक कितने लोगों को आप लोगों ने ये सब प्रोवाइड किया है? अभी तक जो हमारे बेनिफिशरीज़ हैं वो ओवरऑल जो सारे प्रोग्राम्स को मिलाकर 35,000 से ऊपर हैं, जिसमें हम लोग 8700 जो हैं वो अभी तक सोइंग मशीन्स दे चुके हैं। 7300 के लगभग जो है हम साइकिलें बांट चुके हैं। 500 से ऊपर हज़ारों की तादाद में मतलब जो है हमारी स्कॉलरशिप जा चुकी हैं। और इसके अलावा हम ट्राईसाइकिल्स, व्हील चेयर्स और हेयरिंग एड्स, स्ट्रेचर्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बच्चों को ज़रूरत के हिसाब से मुहैया कराते हैं। और ये काम जो है हम पूरे साल करते रहते हैं। तो इसमें यह है कि कुछ बच्चे जो यहाँ लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनको बीच बीच में मदद करते रहते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फूड ड्राइव भी चलाती है, राशन किट्स भी डिस्ट्रीब्यूट करती है, कंबल देती है और क्या कहते हैं लिहाफ बांटती है, या और जो ज़रूरत का सामान होता है, मेडिकल एड प्रोवाइड कराती है। इस तरह के काम पूरे साल फाउंडेशन करती रहती है। तो जो ये आप लोगों को सामान वगैरह देते हैं, जो भी आप देते हैं लोगों को, तो ये आपका इसमें अच्छी तरह से आप फील्ड में जाके देखते हैं कि किसको ज़रूरत है, किसको नहीं है, कैसे करके आप करते हैं? जी, जितने भी हम जो लोग हमारे पास आते हैं वो सारी वो रिक्विजिशन होती हैं जो पूरे साल हमारे पास ज़रूरतमंद लोग की जो है एप्लीकेशंस आती रहती हैं। उन सारे लोगों को हम कलेक्ट करते हैं। फिर हमारी एक टीम है जो जाकर मालूमात करती है उनके बारे में, और जो उनको पता लगता है कि वो वाकई डिज़र्विंग लोग हैं, ऐसे ही लोगों को हम लोग शॉर्टलिस्ट करके ये सामान मुहैया कराते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि हमारी ये चीज़ जो है वो किसी वक्त पे महदूद नहीं है, किसी टाइम पे महदूद नहीं है। हमारे जो प्रेसिडेंट नदीम राजा साहब हैं, ये समझ लीजिए वो चलते फिरते जो है ये काम करते हैं कि जैसे उनकी नज़र में आ गया कि कोई बच्चा जा रहा है और उसकी साइकिल बहुत टूटी फूटी है, लेकिन वो स्कूल से लौट रहा है, तो उन्होंने उस बच्चे से रोक के पूछा कि बेटा तुम्हारी ये साइकिल ऐसी हो रही है, तो उसने जैसे बताया कि नहीं मैं नहीं करा सकता, सही है, ये साइकिल भी मुझे बड़ी मुश्किल से मिली है। तो ऐसी तरह की कॉल्स को हम लोग लेते हैं। या जो कोई गरीब मज़दूर जा रहा है और वो जो है उसकी साइकिल की हवा भी निकल गई, उसके पास उतने भी पैसे नहीं कि हवा डलवा ले, घसीटता हुआ लेकर जा रहा है, तो इस तरह की कॉल्स को थ्रू आउट ईयर जो है हम शॉर्टलिस्ट करते हैं उन कैंडिडेट्स को, और उसके बाद जो है हम उन लोगों को इकट्ठा करके इस तरीके से देते हैं या बीच बीच के अंदर उनकी मदद करते रहते हैं। और मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि फाउंडेशन सेल्फ फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें हम जो है फंड्स कलेक्ट करते हैं, हमारे मेंबर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, हम जो ऐसे लोग हैं जो सोसाइटी में अच्छी पोजीशन रखते हैं उनसे हम लोग कांटेक्ट करते हैं। और बहुत अच्छी बात यह है कि क्योंकि फाउंडेशन कंटिन्यू 22 सालों से इन खिदमात में लगी हुई है, तो लोगों का भरोसा जीत चुकी है और लोग आगे बढ़ के फाउंडेशन की इसमें मदद भी करते हैं, और इस तरीके से हम इन लोगों की कॉल्स को पूरा कर पाते हैं, इन लोगों की मदद कर पाते हैं। तो मैं उन सभी लोगों का जिन लोगों ने हमारी फाउंडेशन की जो है हाथ में हाथ दिया और हमारी इस कोशिश को कामयाब बनाने के लिए हमारी मदद की, अपना योगदान दिया, उन सारे लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, उनको बहुत थैंक्स देना चाहती हूँ। स्पेशली मेरा थैंक्स जो है वो राहुल गौतम जी शीला फोम्स लिमिटेड के लिए जाता है, जो कि हमेशा ही हमारी कॉल को एक्सेप्ट करते हैं और बहुत ही तहे दिल से हमारी मदद करते हैं। इसके अलावा साहनी फाउंडेशन जो हमारे चीफ पैट्रन हैं अशोक साहनी साहब, वो हमारी इसके अंदर मदद करते हैं। और इसके अलावा भी और बहुत सारे लोग हैं जो आगे आते हैं, बढ़ते हैं, चाहे छोटा सही चाहे बड़ा सही, लेकिन मदद करके इस कारवां को उन्होंने कायम कर रखा और इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इसमें आप लास्ट में अपनी तरफ से दर्शकों के लिए क्या कहना चाहें? मैं सभी लोगों को आखिर में ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, समाज में ये हमारी जिम्मेदारी है।
हर इंसान की जिम्मेदारी है समाज में रहने के बाद कि वो जो भी कर सकता है वो दूसरों लोगों के लिए करे। ये एक सोशल कॉल है। मैं अगर बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, मैं इस काम में ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं पैसे से मदद करूँ। कुछ लोग पैसे से मदद कर सकते हैं, कुछ लोग अपनी सर्विसेज दे के मदद कर सकते हैं, कुछ लोग उसके अंदर कंट्रीब्यूट करके मदद कर सकते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी मदद करते हैं कि जो हमें उन लोगों से कनेक्ट कराते हैं जो सच में ज़रूरतमंद है। तो आप जो है अब मदद का जज्बा अपने अंदर कायम रखें, और जिस तरीके से चाहें, अगर आपके अंदर जज्बा है तो आप लोगों की मदद कर सकते हैं। हम लोग भी, क्योंकि ये जज्बा है हमारे, जब हम लोग शुरुआत करते हैं तो हमें इतना मुश्किल नज़र आता है कि हम ये लाखों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, लेकिन हम लोग जब प्रयत्न करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं, तो लोग हमारे साथ जुड़ते जाते हैं उस नेक कोशिश के अंदर। और इसी तरीके से हम लगातार 22 सालों से ये काम कर रहे हैं, और आगे हम और भी अच्छे तरीके से काम करते रहेंगे। तो मैं सबके लिए यही कहना चाहूँगी कि मदद करें एक दूसरे की और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।